ठीक है, विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, दिल्ली के स्थायी निवासी स्थायी निवासी बोल सकता हूं ना सर आपको? विपिन शर्मा जी, हम लोग स्थायी नहीं, हम लोग अस्थायी हैं, आप स्थायी निवासी हैं। आपकी और हम लोग रहते हैं तो हमारी सरकार है, आपकी तो परमानेंट सरकार है, क्योंकि वही आपके विधायक हैं। मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब आपका दिल्ली का होगा, मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसलिए आपको अस्थायी निवासी दिल्ली के कह रहा हूं। ये बताइए, सत्र को एक पत्रकार के साथ साथ एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर आपने ऑब्जर्व किया होगा। मैं पत्रकार के नाते आपसे नहीं पूछ रहा, पत्रकार के नाते तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ सकता हूं क्या होगा। एक नागरिक के नाते दिल्ली के सत्र से आपको क्या हासिल हुआ और आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे सत्र से? देखिए, उम्मीदें सातवें आसमान पर हैं और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, और यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ अच्छी मिसाल कायम होती है तो उससे प्रेरणा बाकी प्रदेशों को मिलती है, सीधा डायरेक्ट उसका असर होता है। लेकिन यहाँ पर एक जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसके पैसे की बर्बादी होती है जब हंगामे के बीच सत्र को स्थगित कर दिया जाता है या महज कोई सकारात्मक चर्चा नहीं होती है, कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं, किसी तरह के कोई जो असली कार्य होने चाहिए वो अंजाम तक नहीं पहुंचते, तो एक आम आदमी बहुत हताश महसूस करता है। और क्योंकि मैं हर एक चर्चा में धर्मराज जी इस बात का जिक्र करता हूं कि पत्रकार से पहले मैं दिल्ली का नागरिक हूं, इस देश का नागरिक हूं और बड़ा गर्व महसूस करता हूं। और देखिए, दिल्ली की राजनीति को बड़ी बारीकी से मैंने देखा है, अंग्रेजी अखबारों के साथ जुड़ा रहा हूं। और यहां पर एक दौर था जब विधानसभा मैं जाया करता था और वो दृश्य देखते बनता था जब शीला दीक्षित जी की सरकार होती थी और वो जहां नजर जाती थी कांग्रेस के विधायक बैठे दिखाई देते थे। वो अलग बात है कि आज वो सूरत हाल है कि यहां पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई और एक भी विधायक इनका नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन यहां पर उम्मीद क्या करता है एक दिल्ली का नागरिक जो यहां पर चुनाव, तो देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतंत्र का महापर्व है, कभी किसी की हार होगी, किसी की जीत होगी, लेकिन यहां पर जनता के मुद्दे कौन उठा रहा है और उनका समाधान कौन निकाल रहा है, क्योंकि बेशुमार चुनौतियां हैं। मैं आज एक उदाहरण देना चाहूंगा और मैं चाहता हूं, आज तो मुझे नहीं यहां पर दिख रहा कोई किसी राजनीतिक दल के कोई प्रवक्ता आए हुए हैं, मेरे मित्र पोद्दार साहब आए हुए हैं और बड़े सुलझे हुए ये अपने विचार रखते हैं, बड़ी गहराई है इनको, गहराई से ये राजनीति की जो अपने विचार व्यक्त करते हैं, बड़ी पकड़ है इनकी। मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल, ज्यादा दूर नहीं जाते, ये 2 दिन पहले की घटना है। एक 7 महीने की कन्या वो बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, जिंदगी की जंग लड़ रही थी यहां पर। और मैं इसमें कोई धर्म की बात नहीं है, मैं जिस धर्म से नाता रखता हूं वो किस धर्म की है। और तीसरा एक व्यक्ति जो एक फरिश्ता बन के आया वहां पर और वो उसने आकर जो जान बचाई, तो यहां पर अपेक्षा ये करी जाती है कि हमारे नेता मैदान में क्यों नहीं उतरते वहां पर। तो ये तो एक, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा अस्पताल दिल्ली का जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था, जब वो मैंने जानकारी लेनी चाहिए तो लोगों को पता नहीं, तो इसका मतलब है वो ना तो उसके बारे में जानकारी है, तो इसका मतलब है उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। यहां पर सरकारें सबकी रही है, कांग्रेस की रही है 1998 से लेकर 2013 तक, उसके बाद आम आदमी पार्टी, अब भाजपा की सरकार बनी है, 27 वर्षों का सूखा खत्म हुआ है। यहां पर उम्मीद करी जाती है नेताओं से कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहां पर जनता के बीच जाके उनके मुद्दों को समझिए। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर शुड नॉट गो इनटू द हेड्स। यहां पर आपसे उम्मीद करी जाती है, आप जनता के अगर रहनुमे हैं तो आप जनता के बीच जाके आप यू शुड बी एक्सेसिबल। यहां पर सबके लिए मैं बात बोल रहा हूं, जनरलाइज स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, मुझे बड़ा दुख महसूस हो रहा है और ये मुझे बोलते हुए कोई गुरेज नहीं है, कोई झिझक नहीं है। एक पुलिस वाला फरिश्ता बन के उभरा जब यहां पर बाकी रास्ते नहीं समझ आए कि किसको बुलाया जाए, क्योंकि एक एक मिनट भारी पड़ रहा था, और वहां पर वो पुलिस वाला फरिश्ता बन के आया और उसने वो जो नजीर पेश करी वो वाकई में प्रशंसनीय। तो यहां पर अगर हर एक आदमी ये समझे कि हम तू मैं की ये जो जंग छिड़ जाती है,
और नेताओं को तो रोल मॉडल समझा जाता है। धर्मराज जी, आपने तो इतनी अहम चर्चाएं करी हैं, आप जो एंकर हैं और आपका चैनल बड़े उत्सुकता से दर्शक देखते हैं। ये बात मैं जरूर पहुंचाना चाहूंगा कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ध्यान वहां केंद्रित होना चाहिए। उसके इधर उलट वहां पर जाके एक दूसरे को आप आईना दिखाते रहते हैं, कमी पेशी ढूंढते रहते हैं। कोरोना काल में भी कोई पीछे नहीं रहा। यहाँ पर सब लोग विपिन जी प्रवासी मजबूर पलायन करने के लिए मजबूर हो गया, जबकि लॉकडाउन का मायने क्या है? सर जहां पर रहे वहीं पर आपको सुविधा मुहैया कराई जाएगी। विपिन जी एक मिनट देखिए, 2024 के आखिर तक, यानी 25 में जब सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तब तक हम एक चीज सुनते थे कि आम आदमी पार्टी का कुछ भी होता था तो ये कहते थे कि हमें केंद्र की सरकार नहीं करने दे रही, एलजी साहब हमारा फाइल रोक देते थे। हर मामले में उनके पास ये एक्सक्यूज होता था। वर्तमान सरकार के पास ये एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं हर बार हर चीज में एक चीज एड ऑन कर देती है। जो वर्तमान सरकार है, नवीन दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके पास आता हूं। उससे पहले विपिन जी आप संक्षेप में बताइएगा, अब ये देखने को मिलता है कि अभी क्योंकि आज हम 2 घंटे का इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस सत्र में दिल्ली के लोगों के टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए 5 दिन में खर्च हुए हैं, तो दिल्ली के लोगों को ये जानने का हक है, उनको ये अधिकार है, उनको ये पता चलना चाहिए कि 5 दिन में आपके माननीयों ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद आपके लिए वहां से क्या फल निकाला। अगर हम मथेंगे दही को और उसमें मक्खन ना निकले तो उसको डंप ही करेंगे ना। तो हम ये बस देख रहे हैं कि 5 दिन में इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले चर्चा में जो हमारे साथ विशेषज्ञ थे उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही सर। उन्होंने ये कहा कि सत्ता परिवर्तन तो हुआ लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहले वो एलजी को और केंद्र सरकार को कोसते थे, आज ये कहते हैं कि भाई पिछली सरकार ने 11 साल में कुछ नहीं किया। तो भाई 11 साल में कुछ नहीं किया तो दिल्ली की पब्लिक मूर्ख थी, जिन्होंने 13 में जिता देने के बाद 15 में फिर जितवा दिया, 15 में जिताने के बाद 20 में फिर जितवा दिया। पब्लिक तो मूर्ख नहीं थी। तो आज की तारीख में सत्ता पक्ष क्या कह रहा है कि उन्होंने 11 साल में कुछ नहीं किया। तो हम देख क्या रहे हैं, 10 पहले ये सुनते थे एलजी ने नहीं करने दिया, केंद्र ने नहीं करने दिया, आज ये सुनते हैं 11 साल में कुछ नहीं हुआ। बस कुल मिलाकर अगर लबो-लुबाब निकाला जाए यहाँ पर तो राजनीतिक दल बदले, सत्ताधारी पार्टी यहाँ बीजेपी आ गई, मोड नहीं बदला, मोड नहीं बदला है, वही ठीकरा फोड़ने वाली राजनीति अभी भी देखने को मिल रही है। सर इस पे रिस्पॉन्ड करें। जी मैं संक्षेप में उसका उत्तर ये दूंगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है और भाजपा की अगर बात करें, वो इस बात का हवाला देते हैं कि विरासत में उनको जो मिला है। जनाब ये समझने की आवश्यकता है कि अगर आपको विरासत में मिला है, इस वर्तमान में आज के दौर में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिम्मेदारी आपको निभानी है और यहाँ पर जनता की उम्मीदों पे आपको खरा उतरना है। यहाँ पर ब्लेम पक पास नहीं कर सकते आप महज बोल के कि आप दूसरे पे तरफ कर दे। वायु प्रदूषण की बात समझ आती है बहुत कुछ हद तक कि यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपने वो आर्टिफिशियल रेन की बात करी, उसमें पैसा खर्च हुआ, क्या उसमें समाधान निकला, वो भी चलिए एक तरफ। लेकिन यहाँ पर महज बोलने से कि आपको ये विरासत में मिला, अब तो करने का समय है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल विपिन जी, और मुझे लगता है कि जनता ने इसी भरोसे के साथ दिल्ली में बीजेपी को 27 साल बाद ये बड़ी जिम्मेदारी दी है और वापसी कराई है। मैं लौटूंगी विपिन जी आपके पास भी।